और जो सिंगल पेपर नोट्स या ना, क्योंकि अब सेलेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. Study, sleep, eat and repeat. Learn it. So, hello everyone, welcome back to my channel, Mostly Nicks, and I am Nikita, a NEET aspirant preparing for NEET UG 2026. So guys, I am back with another video, and guess what? अभी बज रहे हैं सुबह के 4 एंड मैं लेजिड अपने लाइब्रेरी में पूरी अकेली हूँ. यू कैन सी. सो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स to do in December so that we can assure our selection in NEET UG 2026. So without any further delay guys, let's start this video. So guys, मैं बैठ चुकी हूँ अपनी कुर्सी पे and let's start the video. And आज मैंने सब कुछ अपने टैब में लिख लिया, आप देख सकते हो. So that मैं इधर उधर ना भटकूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो and I should make it very crisp for you. So जो हमारे 5 पॉइंट में से जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगता है कि फॉर एवरी ड्रॉपर और फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट, मेरे ख्याल से कि जितना मैंने अपने ड्रॉप ईयर से सीखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जो आपका सिलेबस होता है ना 11th-12th, जो आपका नीट का सिलेबस होता है वो इतना वास्ट है दैट अगर वो इंसान के हाथ में आ जाए ना तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चली जाती है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि दिसंबर इस महीने आप ये कोशिश करो कि एटलीस्ट नहीं कुछ भी तो आप अपने 70-80% सिलेबस को कंप्लीट कर लो टिल दिसंबर. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपका सिलेबस, आपका 80% सिलेबस भी आपके हाथ में होगा ना, आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है. क्योंकि दिसंबर के ख़त्म होने के बाद जनवरी फिर फरवरी में फॉर्म भराने लगता है एंड अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना, वी फील लाइक अब कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है. लेकिन आई फील अगर हमारा सिलेबस हमारे हाथ में होता है ना तो हमारी कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होती है. और अगर हमारा प्रिपरेशन थोड़ा लूज़ भी रहता है, वीक भी रहता है, तो हम हैंडल कर लेते हैं उस चीज़ को. लेकिन अगर हमारे हाथ में सिलेबस ही नहीं होगा तो हाउ विल थिंक कि विल क्रैक नीट. सो दैट्स वाई सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप दिसंबर में कोशिश करो कि आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर लो, आप अपने 70-80% सिलेबस को भी कंप्लीट कर लो. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इज दैट वी दिस इज द हाई टाइम गाइज, वेरी हाई टाइम. आई एम सेइंग यू वेरी क्लियरली, ये बहुत हाई टाइम है कि आप अपना रिविजन स्टार्ट कर लो. सो अब अपन क्या है ना, दो लोग के इंसान हैं. एक बच्चा जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करा हुआ है, वो ऑफलाइन तैयारी कर रहा है या वो 12th में है, और एक बच्चा जो ऑनलाइन तैयारी कर रहा है. सो टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप कोचिंग जाते हो, आप 11th-12th में हो, तो 12th वाले बच्चे तो बेसिकली अभी दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स. एंड अगर आप टाइम निकाल सकते हो 1 घंटा भी रिविजन के लिए, तो आपने जितने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं आप उसको रिवाइज करो. 1 घंटे निकालो अपने शेड्यूल से एंड स्टार्ट रिवाइजिंग. एंड फॉर दोज हु आर डूइंग दोज हु आर ड्रॉपर्स, जो कोचिंग जा रहे हैं ऑनलाइन, सो आई थिंक आपको भी अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर देना चाहिए. एंड कोचिंग के बाद एटलीस्ट गिव 2 आवर्स, जिसमें पहला 1 घंटा जो है आप कोई भी टॉपिक को रिवाइज करो, है ना. पहला 1 घंटा आप किसी भी टॉपिक को रिवाइज करो. बेसिकली आप मान लो 2 चैप्टर्स उठा रहे हो, एक बायो का उठा लो, आधे घंटे में उसकी एनसीईआरटी पढ़ा लो, एंड आधे घंटे में कोई टॉपिक ले लो केमिस्ट्री का या फिजिक्स का. आपने उस 2-3 टॉपिक को रिवाइज करा अपने नोट्स से, अपने शॉर्ट नोट्स से एंड अपने नोट्स से. एंड देन अगला 1 घंटा जो होगा ना रिविजन का, उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. जो जो टॉपिक्स आपने पिछले 1 घंटे में रिवाइज करा, उसके आप क्वेश्चंस लगाओ एंड सी आप कहाँ तक कर पा रहे हो चीज़ों को. तो इससे क्या होगा ना, यू विल बी लाइक मेंटली वेरी स्ट्रांग कि हाँ, जो चीज़ें मैंने प्रीवियस टाइम पे पढ़ रखी हैं वो मैं भूल नहीं रहा हूँ, वो धीरे धीरे रिवाइज होती जा रही है. तो साथ में ऐसा होगा कि हाँ ठीक है, रिविजन भी चल रहा है, सिलेबस भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. एंड गाइस, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज टू मेक शॉर्ट नोट्स. बिकॉज हम ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये जो 2 साल की तैयारी होती है या 1 साल की तैयारी होती है हमारी गाइस, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि शॉर्ट नोट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है. कि पूरे साल आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप अपने नोट से पढ़ते हो, आप क्वेश्चंस लगाते हो, हर चीज़ करते हो. लेकिन शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत आपको लास्ट टाइम पे पड़ेगी. जब आपको एक दिन के अंदर अंदर पूरा अपना 11th का सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा 12th का सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको आएगा शॉर्ट नोट्स काम असलियत में. इसीलिए मेक श्योर कि दिसंबर एंड होते होते न्यू ईयर आने से पहले आप इस बात को मेक श्योर करो कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स नहीं बनाए हैं अभी तक, जो जो टॉपिक्स आपके कोचिंग में हो गए हैं या जो जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिया है, जो जो चैप्टर्स आपके हो गए हैं, उनके शॉर्ट नोट्स अगर आपने नहीं बनाए हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनके शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करके रखते जाओ दिसंबर में, लास्ट दिसंबर तक.
टेक अ चैलेंज कि जितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं आप उनके शॉर्ट नोट्स बना के रख लोगे एक फाइल, लाइक एक जो सिंगल पेपर नोट्स या टू पेपर के शॉर्ट नोट्स जो बनते हैं, जैसे फिजिकल में सारा फार्मूला आपने लिख लिया, फार्मूला शीट बना लिया, फिजिक्स में फार्मूला शीट बना लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख लिए, बायो में आपकी चॉइस है, या तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो, या तो बायो में जनरली एनसीईआरटी ही लोग प्रेफर करते हैं, मल्टीपल रीडिंग इज द बेस्ट थिंग फॉर बायो। एंड लाइक ऑर्गेनिक में भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, इन ऑर्गेनिक में भी आप ट्रेंड्स को, एक्सेप्शंस को, लाइक शॉर्ट नोट्स आप लिख के एक पेपर में रख सकते हो। सो मेक इट राइट नाउ, अभी टाइम है, कल टाइम नहीं मिलेगा आपको। जैसे ही जनवरी शुरू होगा बच्चों को पैनिक अटैक्स आने चालू हो जाते हैं, बिकॉज आई नो इट, बिकॉज मेरे ड्रॉप्स हैं, सो दैट्स एन एक्सपीरियंस। इंसान मन से अंदर से हारने लग जाता है, और अगर उसके हाथ में चीज़ें रहती है ना, ही फील अ कंफर्ट कि हाँ ये मैंने कर रखा है, सो ज़्यादा प्रेशर नहीं होता उस वक्त। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप दिसंबर एंड होते होते अपने सारे शॉर्ट नोट्स बना लो। एंड नाउ गाइस, द फोर्थ पॉइंट इज टेस्ट। स्टार्ट गिविंग टेस्ट। आप वीकली टेस्ट दो, आप हर 3 दिन पे टेस्ट दो, या हर एक वीक में टेस्ट दो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप फुल टेस्ट दो। आप मान लो 3 टॉपिक्स आपने रिवाइज करे, या आपके जो इंस्टीट्यूट्स, आपके XYZ जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, प्रीवियस टेस्ट के पेपर्स होते हैं, आप उनको लगाओ, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपने ले रखी हो उनके टेस्ट पेपर्स लगाओ। और अपन ये कर सकते हैं ना कि जैसे मान लो एक वीक में हमने डिसाइड किया कि हाँ ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये 4 चैप्टर अपन पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस लगाओ, आप उसके टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट दोगे तभी आएगा कॉन्फिडेंस, एंड नीट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। याद रखना, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपने आप को परफेक्ट करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, उतना ज़्यादा आपके चांसेस है सेलेक्ट होने के। अगर आप टेस्ट ही नहीं दोगे, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस एंड गिविंग इनफ नंबर ऑफ टेस्ट, उसी से आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। इसीलिए अभी से टेस्ट देने की आदत डालो। So guys, now we will be talking about the most important point, which is the fifth point. उसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप धीरे 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 अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस का नंबर बढ़ाओ। मैं हमेशा से ये बात आपसे कहती आ रही हूँ कि अब देखो दिसंबर आ गया, अब बस 5 महीने हैं आपके पास, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का रेशियो हाई होगा। इसीलिए अभी से स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, नीट के PYQs, रेलिवेंट क्वेश्चंस, यू नो जेई मेंस के PYQs, एंड कुछ कुछ एडवांस के PYQs जो टीचर्स हमारे हमको रिकमेंड करते हैं। PYQs पे फोकस करो, देखो कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टार्ट एनालाइजिंग योर पेपर, स्टार्ट एनालाइजिंग योर एग्जाम, है ना। धीरे धीरे आप देखो कि मेरे एग्जाम के ट्रेंड्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आ रहे हैं, है ना, क्योंकि अब सेलेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एंड धीरे धीरे स्टार्ट द रेट्रोग्रेड स्टडी, है ना, सीधा, क्योंकि अब जितना पढ़ना था एक तरीके से हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमको रिवीजन ज़्यादा करना है। इसीलिए रेट्रोग्रेड स्टडी करने की कोशिश करेंगे अपन उस। अब रेट्रोग्रेड स्टडी क्या होता है? क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस, क्वेश्चंस के थ्रू देखना। अब मान लो कोई चैप्टर मैंने पकड़ा है ना, बायो में मान लो पर्टिकुलर चैप्टर मैंने ले लिया, मैंने सीधा उसके क्वेश्चंस लगाने चालू कर दिए। अब जो जो गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, उसके आंसर क्या थे, उसको कहते हैं रेट्रोग्रेड स्टडी। कि जो जो गलत, सीधा आपने क्वेश्चंस लगाया, एंड उसमें से जो गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, आपने फिर उसको आंसर देखा, आपने एनालाइज करा, एंड यस यू आपने बेसिकली आपने अपने गलत करे हुए क्वेश्चन को आपने करेक्ट करा, एंड उसके आंसर को लर्न करा, राइट। एंड अगर मोटिवेशन की बात करेंगे तो मोटिवेशन से काम नहीं होगा हमारा, बिकॉज गाइज बीइंग अ डॉक्टर इटसेल्फ is a talk of passion, sacrifice, discipline, dedication and consistency. अगर आप अभी खुद को पेन नहीं दोगे, यू विल नॉट गेन एनीथिंग। इसीलिए इफ आई टॉक अबाउट रूटीन, पता है रूटीन कैसा होना चाहिए आपका? Study, sleep, eat, and repeat. Study, sleep, eat, and repeat. I repeat, guys. Study, sleep, eat, and then repeat. This should be your routine right now. अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको अपनी एक सीट इंश्योर करनी है, दिस इज़ नेवर लेट। कोई लेट नहीं हुआ है, अभी भी आपके हाथ में 5 महीने हैं, और आप अपने लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हो। जस्ट एक रूटीन को अपना लो, विच इज़ study, sleep, eat, and repeat. Study, sleep, eat, and repeat. Learn it. That's why, pain is temporary, but a medical degree will stay with you forever. So, yes, guys, without मेकिंग दिस वीडियो सो लॉन्ग, अगर मैं
अभी अगर अपना लाइफ अपडेट दूँ आपसे, अगर आप इतने देर तक टिके हो यहाँ पे, सो यू मस्ट बी नोइंग मी। एंड अगर आप मेरे को नहीं जानते हो, आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड yes, I make motivational content. I am बेसिकली आई एम नीट एस्पिरेंट राइट नाउ, बट मैं वो कंटेंट क्रिएटर अपने लाइफ में बनना चाहती हूँ, गाइस, जो लोगों को इंस्पायर करे, जो बस कंटेंट क्रिएशन करने के लिए ही नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, बट हु इज़ रियली प्रिपेयरिंग फॉर नीट टू बिकम अ डॉक्टर। सो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर एंड एज वेल एज इंस्पायरिंग कॉन्टेंट क्रिएटर फॉर यू ऑल, जो एक यूजफुल कॉन्टेंट बना के आपको दे रहा है, जो आपको हर दिन मोटिवेट कर रहा है, आपका साथ दे रहा है। सो येस गाइज, टॉकिंग अबाउट माई लाइफ अपडेट राइट नाउ, ऐसा है कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं अपना 80 to 90% सिलेबस दिसंबर तक में कंप्लीट कर लूँ। सो येस, अभी ऑलमोस्ट मेरा बायो हो चुका है, क्योंकि मैंने चैलेंज स्टार्ट करा था नवंबर में कि मैं अपना बायो को कंप्लीट करूँगी। सो ऑलमोस्ट माई बायो मेरा हो गया है, थोड़े बहुत बचे हुए चीज़ें, आई विल बी कंप्लीटिंग दैट ऑल्सो। एंड रिविजन भी मैंने स्टार्ट कर दिया बायो का साथ साथ। एंड फिजिक्स में भी 11th इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। 12th जैसे मैं पीडब्ल्यू बैच से चीज़ें कर रही हूँ यकीन 2.0 से, सो अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स चल रहा है। एंड मैंने यही सोचा है कि मैं टीचर्स के साथ चलूँगी, सो दैट्स वाई। एंड यस, तो आई एम लाइक होपिंग कि मैं अपना 80 to 90% सिलेबस अभी कंप्लीट कर लूँ दिसंबर तक में। एंड यस, अगर आगे कोई अपडेट रहेगी, आई वुड बी डेफिनेटली शेयरिंग विद यू। एंड इफ़ यू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा, एंड आप कितना फॉलो करोगे, एंड प्लीज़ फॉलो करना एंड बताना, एंड टेल मी आपको ये वीडियो कितनी यूजफुल लगी। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।